प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में विनम्र बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए हम सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी से दिन की शुरुआत करते हैं। आज सदगुरु कबीर साहिब जी का जो यह रमैनी है, ये बहुत मार्मिक रमैनी है और इस रमैनी को सुनकर बहुत लोगों की जो मान्यता है, बहुत लोगों की जो भावना है, जो आस्था है, उसमें ठेस भी लग सकती है। लेकिन जब तक सदगुरु कबीर साहिब जी की रमैनी को, या इनकी रमैनी क्या है, इनके विचारों को जब तक हम समझेंगे नहीं, सच्चाई या वास्तविकता को जब तक हम विवेक बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन के दुख नहीं जा सकते। क्योंकि जब तक हम विवेक और विचार का सहारा नहीं लेंगे तो हमें सही रास्ता नहीं मिल सकता है। चल तो हम रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हमारी गति में प्रगति भी हो रही है, बहुत तेजी से रफ्तार से चल रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, लेकिन दिशा सही ना होने से हम अपनी मंजिल से दूर होते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। तो वो कौन सी बात है जिसको सदगुरु कबीर साहिब इस रमैनी में कह रहे हैं, उसके पहले मैं इतनी सारी बातें आपको कह रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि आज हम सबके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। किसी किसी के जीवन में तो इतना दुख है कि वो कहते हैं कि अब हम जिंदगी से अच्छा मौत को समझते हैं, मरना चाहते हैं, अब हम जीना नहीं चाहते। हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं। यदि किसी के जीवन में इतनी समस्या हो, ऐसा दुख हो, किसी प्रकार की उनकी इच्छाएं, कामनाएं पूरी ना होती हों, या किसी प्रकार के उनके जीवन में समस्याओं से निपटने का समाधान ना मिलता हो, तो आज इस रमैनी से हम सबको वो समाधान मिलने वाला है। जिन समस्याओं से, जिस प्रकार की भी समस्याओं से हम घिरे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान आज सदगुरु कबीर साहिब जी इस रमैनी में देने वाले हैं। समस्याओं का समाधान इसलिए मिलेगा क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब समस्याओं का समाधान करने में एक ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं थी। सारी समस्याओं का वो इतना बढ़िया से अपने जीवन में समाधान किए हैं, और लोगों की समस्याओं का समाधान करने में इतनी बड़ी डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है कि जिसकी व्याख्या करना इन शब्दों से संभव नहीं है। इसलिए उन्हें संतों का सम्राट सदगुरु कबीर साहिब कहा जाता है। और जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, लोगों के जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, तो वो सोचते हैं कि किस देवी और देवता की हम पूजा करें, किस तरह से पूजा करें कि वो प्रसन्न हो जाए और हमारे दुख दूर कर दें। संसार में बहुत सा, अब देखो, शिव पुराण पढ़ेंगे आप तो शिव जी की भक्ति करने से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे आप तो विष्णु जी की भक्ति से जीवन की समस्याओं का समाधान होने वाला है। देवी पुराण पढ़ें आप, सुंदर कांड पढ़ें आप, अभी देख रहे हैं ना आप, ऐसे ऐसे महात्मा जी अभी हमारे भारतवर्ष में अपनी कथाओं के द्वारा आदमी की समस्या नहीं, पूरे तीनों लोकों की, तीनों कालों की समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। कोई कह रहा हनुमान जी की भक्ति करो, है ना, भगवान हनुमान की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दे के कह रहा है। तो कोई कहता है शंकर जी, भोलेनाथ बड़े भोले हैं, उनकी भक्ति करो। कोई कहता है कि
शक्ति पुत्र महाराज जी, दुर्गा शिवचाली क्या दुर्गा चालीसा शिव शक्ति चालीसा, उनका अलग चल रहा है, सबके अलग अलग चल रहा है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो समाज के लोग दिशा भ्रमित हैं कि आखिर किसकी भक्ति करें, कैसे भगवान को, इन देवी देवताओं को प्रसन्न करें। तो इन्हीं सारी विषयों पर मैं आज चर्चा करूंगी कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए और कौन हमारे जीवन के दुखों से हमें मुक्त कर सकता है, और किसने किसने इस संसार में आकर के सुख पाया, हमारी समस्याओं का समाधान, अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाया, या किसने किसने अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति की है, या किसी देवता से, किस देवता से करवाई है। ये सारा जितने भी विषय हैं इनका बहुत सुंदर खुलासा होगा, समाधान होगा। तो आप इस वीडियो में, ये ऑडियो वाला जो रहेगा वीडियो, इसमें आप पूरा समय बने रहें। आपके जीवन का, क्योंकि लोग देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के नाम पर भक्ति बहुत कर रहे हैं, लेकिन जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इस कारण से आज सदगुरु कबीर साहिब जी की रमैनी लेकर के मैं आई हूँ कि हम सबके जीवन की समस्या का समाधान हो, और समाधान समझ से होगा। इसलिए आप समझ का प्रयोग करते रहेंगे इस पूरे वीडियो में। किसी प्रकार की आप मान्यता या रूढ़िवादिता कोई स्थान नहीं देंगे कि हम इतने दिन से मानते आए हैं, या इस ग्रंथ में लिखा है, या इस पंथ में, या इस पंडित जी ने, बाबा जी ने, या कथावाचक ने हमको कहा है, बताया है, और इतने दिन से हम कर रहे हैं, तो अब ये झूठ कैसे हो सकता है। ये सब विचारों को आप स्थान न दें। आज केवल 1 घंटा का वीडियो शायद हो, जितना भी इसमें समय लग जाए। आज आपकी समस्याओं का पूर्ण समाधान करने का मैं अपनी बुद्धि और विवेक से प्रयास करूंगी, वो भी सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी के आधार पर। और ये वाणी सदगुरु कबीर साहिब जी की वेद पुराण सम्मत होगी, कपोल कल्पित नहीं होगी। उदाहरण देकर के समझाया जाएगा, और वो भी हमारे सनातन शास्त्रों में जो लिखा है, जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं, और जिनको आप धर्म ग्रंथ कहते हैं, जिनको आप देवी देवता या भगवान कहते हैं, उनकी जो कथा बहु प्रचलित है, उन्हीं का उदाहरण दे करके हम आपके बीच कुछ विचार रखने जा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि इन विचारों को विवेक पूर्वक, समझ पूर्वक पूरा सुनेंगे, और सुन करके विवेक का ही निर्णय करेंगे। तो आइए, सदगुरु कबीर साहिब जी उपासना का केंद्र किसको मानते हैं? साहिब कह रहे हैं, उपासना मलिन देवों की नहीं बल्कि निर्मल संतों की करनी चाहिए। क्यों ऐसा सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि देव मलिन हैं और संत निर्मल हैं? इस पर हम चर्चा करें। पहले हम साहिब की रमैनी आपके बीच रख देते हैं। साहिब जी कह रहे हैं कि जिन देवताओं की तुम उपासना करते हो उनका चरित्र सुनो। देव चरित्र सुनहु हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियहु न साई। दुजे कहो मंदोदरी तारा, जे घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति अहिल्या छरी, सुरगुरु घरणी चंद्र में हरी। कहीं कबीर हरि के गुण गाया, कुंतहि करण कुंवार ही जाया। सदगुरु कबीर साहिब जी इस रमैनी में यही कह रहे हैं कि जिन देवताओं की तुम पूजा करते हो, उपासना करते हो, जिन्हें प्रसन्न करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हो, अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करवाना चाहते हो, उन देवताओं के पहले चरित्र तो सुन लो। उनकी रहनी, उनका आचरण, उनका आदर्श क्या था। समाज में इसकी चर्चा खुले रूप में होनी चाहिए और निर्णय पूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि समाज के लोग आज भटक रहे हैं। आज से नहीं, सदा से भटकते आ रहे हैं। अनेक देवी देवताओं की वो कल्पना करते आ रहे हैं, और उन देवी देवताओं के चरित्र के बारे में ना समझकर इस संसार की वास्तविकता का बोध प्राप्त ना करने के कारण से आज किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, और हम अपनी विवेक की बलि चढ़ा करके अपने आप को
देवता का पशु बनाकर इधर उधर भटक रहे। क्या कहा मैंने? देवताओं के पशु बनाकर हम अपने आप को कहीं नाक रगड़ रहे, कहीं घुटने टेक रहे, कहीं माथा फोड़ रहे, और मिल कुछ नहीं रहा। तो क्यों नहीं मिलता है? देखिए, आदमी सोचता है कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। हर व्यक्ति ये चाहता है, हम जो सोचते हैं हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और सभी महापुरुष यही बता रहे हैं। ये आज के जो देवी देवताओं को पूजने वाले वो यही कहते हैं कि बेलपत्री चढ़ाने से, सम्मी की पत्ती चढ़ाने से, लाल गुलाब चढ़ाने से, या शंकर जी का इस प्रकार से अभिषेक करने से, ऐसा जल चढ़ाने से, वैसा जल चढ़ाने से, ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगी, तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूरी होंगी, सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज तक आपको जिन समस्याओं का समाधान नहीं मिला है, जो भी आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, इस श्रावण के महीना में अमुक दिन है ना, अमुक प्रकार से इस देवता की, अमुक देवता की सेवा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, ऐसा कहते हैं। एक सरल से सरल मंत्र हम बताने जाने वाले हैं, है ना, यही सब बता रहे हैं और बताते हैं शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, यही सारी कथाएं हो रही हैं। अब समस्या यह नहीं है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, समस्या यह है कि आपकी मनोकामना एक नहीं है, कितनी है? अनेक है। हमने आपको कोई मंत्र दे दिया और आपने उस मंत्र का जाप कर लिया और आपकी वो मनोकामना पूरी हो गई। क्या मनोकामना पूरी हो गई? कि हम परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, ए ग्रेड लग जाए हमारा, लग गया। फिर मंत्र ने तो काम कर दिया, आपका ए ग्रेड लग गया, ठीक है, अच्छे नंबरों से आप आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। जो भी आपने एग्जाम में फाइट किया था, आप बिल्कुल सफल हो गए, ठीक। अब उसके बाद में आपने क्या सोचा? अब अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाए, वो भी लग गई। फिर मंत्र को जपे आप, अब नौकरी लग गई तो मकान बन जाए, अब मकान भी बन गया। फिर मंत्र को जपे आप, फिर आपको छोकरी मिल जाए, शादी हो जाए, शादी भी हो गई, मंत्र ने काम किया, शादी भी हो गई। अब अच्छे बच्चे हो जाएं, अब बच्चों के लिए अलग अलग बंगला हो जाए, बच्चे अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए, अच्छे नंबरों से वो भी पास हो जाएं, सबकी अलग अलग गाड़ियां हो जाएं। फिर देश में नहीं विदेश में भी हमारा बिजनेस व्यापार नाम हो जाए। कितना आपके अंदर में, फिर अभी शरीर बूढ़ा होने लगा, कमजोर होने लगा, बाल पकने लगे तो ये भी ना पके। कितनी इच्छाएं हैं, क्या ये इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है? आपकी एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी आशा लग जाती है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे संत जन कहते हैं, विवेकी जन कहते हैं कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। और इन्हीं इच्छाओं के पीछे आप लगे, कहते हो सारी मनोकामनाएं हमारे इष्ट देव पूरी कर देंगे। ये भाई झांसा है, धोखा है। किसी की भी सर्व मनोकामनाएं पूरी हो नहीं सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि इन देवी देवताओं की भी पूरी नहीं हुई है और इन्होंने पूरी करने के प्रयास में अपना किस प्रकार से पतन किया है, इसको सुनिए। जिन देवी देवताओं की आप पूजा करने में लगे हैं, इन देवी देवताओं ने अपना कैसा पतन किया है इन इच्छाओं के पीछे पड़ करके। इसका खुलासा आज सदगुरु कबीर साहिब जी करते हैं। साहिब कहते हैं श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 12वें अध्याय में, उदाहरण सहित बताऊंगी इसलिए मैंने कहा ना, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 12वें अध्याय में ब्रह्मा का अपनी पुत्री सरस्वती के साथ काम मोहित होकर पथभ्रष्ट होने का उल्लेख है। ये कपोल कल्पित बात नहीं है। साहिब कह रहे हैं देव चरित्र सुनहु हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियाहू नसाई, अपनी ही पुत्री पर वो मोहित हो गए। अब कोई समाज में आप देखिए, यहाँ ये तो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि का रचना किया, सृष्टि की रचना की है। कोई पिता अपनी ही पुत्री पर काम मोहित हो जाए, है? उसको देख करके उसका मन विकारी हो जाए,
तो क्या हम उसकी पूजा करेंगे? समाज में प्रतिष्ठा होगी, पूजा तो बहुत दूर की बात। इसलिए जो ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करता है, ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी ने। मुसलमान लोग कहते हैं कि आदम और हव्वा से हुआ, है ना। उनका भगवान अलग है, हम हिंदुओं का भगवान अलग है, ईसाइयों का भगवान ईसाइयों का है ये, है ना। आदम और हव्वा ईसाइयों का है, ये वो अलग मानते हैं। सबके देवता हमारा एक, यदि ईश्वर एक है, ब्रह्मा ने ही सृष्टि बनाई है, तो जितने भी सिख हैं, मुसलमान हैं, ये ईसाई लोग हैं, वो और भी मतपंथ संप्रदाय के लोग हैं, वो अलग अलग मानते हैं, अलग अलग बता रहे हैं। तो यहाँ पर अलग चर्चा हो रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जिस ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचालन किया, वो अपनी बेटी से ही पथभ्रष्ट हो गए। मत्स्य पुराण तथा शिव पुराण में भी ब्रह्मा जी के लिए कुछ ऐसी ही बात बताई गई है। यह है ब्रह्मा जी की दशा, जिनको आप कहते हो सृष्टि की उत्पत्ति करता, इस सृष्टि को बनाने वाला अपनी ही पुत्री में मोहित हो गया। उनकी मन इंद्रियों में इतना भी संयम, इसलिए कहीं भी, केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, बाकी इस संसार में कहीं ब्रह्मा जी की पूजा नहीं हुई। अब ब्रह्मा जी की तो नहीं हुई, अब दूजा सदगुरु कबीर साहिब जी है बता रहे हैं, दूजे कहो मंदोदरी तारा। ये मंदोदरी और तारा को 5 कन्याओं में गिना जाता है। पता नहीं कैसे उनको कन्या, जिसका विवाह ना हुआ हो, कुंवारी हो, उसको कन्या कहते हैं। वैसे तो कन्या जब तक रजस्वला नहीं होती है लड़की, तब तक उसको कन्या में गिना जाता है। रजस्वला के बाद कन्या में, जैसे हमारे यहाँ कन्या भोज होता है, तो कहते हैं भैया कुंवारी कन्या, छोटी छोटी सी बच्चियों को जो खाने लायक हैं, जब से अनाज खाने लगती हैं, जो नहीं खाती उनके लिए दूध देने जाते हैं, अपने यहाँ जाते हैं ना कि हमारे यहाँ आज कन्या भोज है और आपकी बेटी भोजन नहीं कर सकती है, तो उसके लिए दूध है। और बाकी जो खाती हैं 10 साल 12 साल की लड़कियों को बुलाते हैं। ये अलग बात है कि बड़ी लड़कियां भी आ जाती हैं, लेकिन कन्या उनको माना जाता है। ये शादीशुदा, और शादीशुदा होने के बाद इनका क्या चरित्र है? मंदोदरी और तारा को किसी पंडित ने शायद व्यंग में, गुरुदेव जी कह रहे हैं व्यंग में 5 कन्याओं में गिन लिया हो। कबीर साहिब जी कह रहे हैं व्यंग हो सकता है कि इनको तुम 5 कन्या, ये तो 5 कन्या अपने पति के अलावा। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जे घर जेठ सदा लगवारा। उनके जेठ उनके लगवार बने रहे। मंदोदरी और तारा दोनों ही पहले रावण तथा बाली की पत्नी थी। अब जब बाली मर गया, रावण मर गया, तब अंगद, सुग्रीव और विभीषण की ये पत्नी बन गई। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, राम की दयालुता का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? जही अग बध्यो व्याधि जिमि बाली। जिस अपराध के कारण से बाली और उस बाली का वध किया गया कि भाई पराई स्त्री पर इसने कुदृष्टि डाली, इसलिए हमने तुम, बाली कहता है ना कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया और सुग्रीव तुम्हारे लिए प्रिय हो गया। ये तो बताओ, तुमसे तो कोई बैर विरोध हमारा था नहीं, फिर तुमने हमें क्यों मारा? तो कहते हैं कि पर स्त्री पर तुमने कुदृष्टि की है। बड़ी सुंदर चौपाई है रामायण में कि पुत्र वधू भगनी सुत नारी, ये सब कन्या सम जानहु ये चारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ऐसे कुछ है, अभी मुझे आ नहीं रहा, एक वीडियो में मैंने कहा है इसको कि इन लोगों पर यदि जैसे अपनी बेटी हो और पुत्र की पत्नी हो, बहन हो, है ना, या छोटे भाई की बहू हो, पत्नी हो, इनको यदि कुदृष्टि से कोई देखता है तो वो पापी है, उसका वध कर देना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने तो दुशासन का वध नहीं किया। कई जगह ऐसे होता है। अभी नहीं, देवताओं का चरित्र सुनना आप आगे आगे। यहाँ पर तो कहा जा रहा है राम ऐसा कह रहा है, लेकिन विष्णु ने क्या किया है? विष्णु की भी चर्चा अभी आएगी इसमें,
विष्णु ही राम बने ना। तो राम ये कह रहे हैं कि यदि किसी की पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो उसको जीने का अधिकार, उसको मार देना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ मंदोदरी को सुग्रीव अपनी पत्नी बना लेता है और यहाँ पर क्या होता है, विभीषण मंदोदरी को अपनी पत्नी बना लेता है और सुग्रीव तारा को बना लेता है। और जिस अपराध से भगवान राम बाली को मारते हैं और वही अपराध तो यहाँ विभीषण करता है और भक्त कहलाता है, राम का भक्त। राम का भक्त नहीं कहलाया वो, तो कैसे राम का वो भक्त है कि अपनी भाभी को ही वो पत्नी बना लिया। और भगवान राम ने इतने दिन उनके साथ रहा, कोई शिक्षा नहीं लगी उसको। क्या जरूरत था, क्या जरूरत थी कि आपको भाभी को पत्नी बनाना पड़ा? क्या आपकी पत्नी नहीं थी? तो ये देवताओं के चरित्र इस प्रकार से हैं। साहिब कह रहे हैं, जय अग बध्यो व्याधि जिमि बाली। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। राम ने सपने में भी इस पर विचार नहीं किया। या राम के संग में रहने से भी विभीषण का सुधार हुआ क्या? नहीं हुआ। किसी के साथ आप रहें और इतने दिन साथ में रहने के बाद आप ऐसे पतित काम कर दें तो समाज में आपकी आज प्रतिष्ठा। अरे पतित से पतित व्यक्ति भी ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा। और तुम उनकी रामायण कहते हो विभीषण भक्त है। कैसा भक्त है, कैसी राम की भक्ति किया उन्होंने। जिन राम ने एक पत्नी व्रत लिया था आजीवन, और उसी राम के लिए तुम लंका छोड़ के चले गए, भाई छोड़ के चले गए, अयोध्या लंका को छोड़ के चले गए। राम का तुम्हें अपने स्वार्थ से गया था, ये कोई भक्त वक्त नहीं था। जैसे अपने भाई से नहीं जीत पाता है तो फिर दुश्मन से मिल जाता है, ऐसे दुश्मन से इसको पता चला। तो ये देवताओं के चरित्र यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी बता रहे हैं। इंद्र और अहिल्या के बारे में भी साहेब बता रहे हैं। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जे घर जेठ सदा लगवारा, सुरपति जाय अहिल्या छरी, और सुर गुरु घरणी चंद्र में हरी। अहिल्या के साथ में इंद्र ने दुष्कर्म किया। इंद्र देवताओं का राजा, तुम तो देवता पूज रहे हो, वो तो देवताओं का राजा है। लेकिन देवताओं का राजा होके उसने कितना घृणित कार्य किया, कितना घृणित। वृद्धा सौ की पुत्री कही जाती है अहिल्या। यह गौतम ऋषि की पत्नी है और गौतम ऋषि सुबह सुबह स्नान करने चले गए तो इसने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा। पहले तो ये मुर्गा बन के बोल गया, रातई में धोखा दिया ना, और फिर अहिल्या के साथ भी इसने दुष्कर्म किया। तो दुष्कर्म तो किया, लेकिन अपने पाप कर्म से ये मुक्त हो पाया क्या? नहीं हो पाया। और हम ऐसे देवताओं की उपासना करके क्या अपने पाप कर्मों से मुक्त हो पाएंगे, या हम सदाचरण से रह सकते हैं? हम ऐसे देवताओं की ही पूजा करके मुक्ति चाहते हैं, भोग और मोक्ष चाहते हैं। अरे ये स्वयं भोग और पाप कर्मों में पड़े हुए हैं, ये स्वयं अपनी मन इंद्रियों को नहीं जीत पा रहे हैं। ये मुर्गा बन सकते हैं और गौतम ऋषि का रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन मन इंद्रियों को नहीं, मन को नहीं बदल सकते। शरीर बदल लिया। दूसरे की स्त्री के साथ तुमने दुष्कर्म किया, लेकिन सत्कर्म करने में अपनी ऊर्जा को, समय को, शक्ति को नहीं लगाया। कैसे ये देवता हैं? साहिब कह रहे हैं कि चंद्रमा ने क्या किया है। आप तो चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और अत्रि ब्रह्मा के हो गया ना, वही ब्रह्मा जी के खानदान के, उन्हीं के गोत्र के, तो उन्हीं के तो हैं। चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र और अत्रि ब्रह्मा के। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया था। ये पुराणों में वर्णित है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। कपोल कल्पित कथा नहीं है, उसमें बहुत से लोग आमंत्रित थे
और सभी आए थे। देवों के देव गुरु कौन? बृहस्पति। देवताओं के जो गुरु हैं उनके गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति। तो उनकी पत्नी तारा, एक दूसरी तारा है, उनकी पत्नी तारा भी आई। भाई सभी निमंत्रित थे तो सभी आ रहे थे। चंद्रमा उनमें मोहित हो गया। चंद्रमा, ये चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा नाम का व्यक्ति, देवता मोहित हो गया। यज्ञ हो जाने के बाद निमंत्रित व्यक्ति सब जा रहे थे। अब विदाई भी होगी, यहीं थोड़ी रहेंगे, सब जाते हैं पति पत्नी, है ना। बच्चे जाए ना जाए, पति पत्नी चलो भाई दोनों चलते हैं। तो वो भी गए हुए थे। तो यज्ञ हो जाने के बाद सब जा रहे थे, अपने अपने घर लौट रहे थे। बृहस्पति ने भी अपना जाने का कोशिश किया, लेकिन चंद्रमा ने कहा भाई तुम जाओ तो जाओ, तुम्हारी पत्नी हमें पसंद है, हम पत्नी को जाने नहीं देंगे। बहुत समझाया सबने। लड़ाई, किसी की पत्नी को आप आंख उठा के भी देख लो तो मरने मारने वाली बात हो जाती है। तो बृहस्पति ने बहुत प्रयास किया होगा, शायद बूढ़े, अब गुरु हैं तो बूढ़े रहे होंगे। और चंद्रमा ने उनको जाने ही नहीं दिया, तारा को, बृहस्पति की पत्नी को। और इतना ही नहीं, उसके साथ में दुष्कर्म भी किया, बेचारी वो गर्भवती हो गई। अब गर्भ रह गया उसको, तारा को। असुर गुरु शुक्राचार्य तथा देव गुरु बृहस्पति में पहले से अनबन रहती थी। शुक्राचार्य ने असुरों के संकेत कर दिया कि देवासुर संग्राम छिड़ गया। अंगिरा ने यह बात ब्रह्मा को बताई। ब्रह्मा ने जाकर अपने पोते चंद्रमा को बहुत फटकारा और गुरु पत्नी तारा बृहस्पति को लौटा दी। परंतु तारा से जो बुद्ध नाम का पुत्र पैदा हुआ था, है ना, उस बच्चे का नाम पुत्र था। बृहस्पति उसको चाहते थे, बुद्ध नाम का बच्चा पैदा हुआ। बृहस्पति उसको चाहते थे, किंतु चंद्रमा ने बुद्ध को, हमारा बेटा है, झगड़ा हो गया बेटा पर से, पत्नी तो लौटा दी। भागवत के 90 स्कंद के 4 अध्याय में आप इसका वर्णन विस्तार से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये पुराणों में यही कथाएं हैं। और ऐसे देवताओं की कथा आप सुनेंगे तो आपके जीवन में क्या आप चरित्रवान बन सकते हैं? कैसे बन जाएंगे? सोई कहंता सोई हो हुगे, कबीर साहब ने कहा, तय निकरी न बाहर आओ। जो तुम कहते हो, सुनते हो, जिनकी संगत करते हो, उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले। वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। तो आपकी संगत कैसी है? आपका साहित्य कैसा है? आपका सर्कल कैसा है? समझ कैसी है? उसी के अनुसार आपका जीवन, रहनी और आचरण बनेगा। उसके अलावा दूसरा कोई उपाय, ऐसे देवताओं के चरित्र सुनकर क्या आप चरित्रवान हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते। आज समाज में यदि किसी भी प्रकार का गलत कार्य हो रहा है तो ये कथा भागवत वाले, ये पुराण वाले यही तो बता रहे हैं। चरित्र निर्माण की बात है, वो मन में आ जाता है ना कि भाई देवताओं के भी चरित्र ऐसे हैं, तो हम और आप तो साधारण आदमी हैं, हम अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं। साहिब कह रहे हैं कि सुरपति जाए अहल्या छरी, सुरगुरु घरणी चंद्र में हरि। ऐसे ऐसे देवताओं के चरित्र। फिर विष्णु का चरित्र सुनिए आप, विष्णु भगवान जिनको कहते हो। अरे विष्णु भगवान सबकी मति बुद्धि पलट सकते हैं। क्या जलंधर की बुद्धि नहीं पलट सकते थे? वो दैत्य से देवता बन जाता, वो असुर से देवता बन जाता, वो कुकर्म से सत्कर्म करने लगता, है ना, बदल सकता था। उसको नहीं बदल सकते, लेकिन ये वृंदा का सतीत्व नष्ट वो
कर सकते हैं। तो ये आदमी अपने दोषों पर पर्दा डालने के लिए ये सारे। अच्छा, आज के युग में मुझे एक बात विचार में आई कि आज के युग में स्त्रियां अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही हैं, ठीक है। पहले के युग में तो शायद नहीं होता होगा, लेकिन पहले भी ये बलात्कार हुआ करते थे। आज टीवी और मोबाइल के माध्यम से लोगों तक खबर जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन पहले भी छोटी छोटी बच्चियों का शोषण होता था, घर की बहू बेटियों का शोषण होता था। अपने ही देवर जेठ कर देते थे, अपने ही रिश्तेदार परिवार के लोग कर देते थे। लड़कियों की पहले भी इज्जत लूटी जाती थी, आज भी लूटी जा रही है। ये बात मुझे अभी दिमाग में आई। हम कहते हैं 50% लड़कियों की गलती है, लेकिन आज तक लड़कियों ने किसी की इज्जत लूटी क्या? देवताओं का चरित्र इतना भ्रष्ट है, किसी भी देवी का चरित्र इस प्रकार से भ्रष्ट है क्या? चरित्र पतन हुआ है क्या? स्त्रियों को, देवियों को समझने की जरूरत है। एक लड़का कहता है, लड़की पूछती है कि मुझे तुम्हारी याद तुम्हें मेरी याद आती तो क्या करते हो? लड़की पूछ रही, कहते तुम्हारी याद आती तो चॉकलेट खा लेता हूँ, क्योंकि लड़कियां चॉकलेट खाती हैं। तब लड़की भी पूछती है कि मेरी याद आती तुम क्या करते हो? लड़का पूछता है, लड़की ने पूछा लड़के से कि मेरी याद आती तो क्या करते? तो लड़का कहता चॉकलेट खा लेता हूँ, क्योंकि लड़कियां चॉकलेट ही खाती हैं ज्यादा। तो लड़के ने पूछा तुम्हें मेरी याद आती तो क्या करती? तो उसने कहा मैं गुटखा खा लेती हूँ। गुटखा? तो लड़के गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, लेकिन लड़कियां, अभी भी लड़कियां उतने परसेंटेज में पतित। किसी भी चरित्र के दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, ये देवताओं का चरित्र देखिए, और इन्हीं देवताओं को हमारी महिलाएं पूजती, माताएं पूजती हैं। इस विष्णु की चरित्र को देखिए, वो सतीत्व नष्ट कर सकता है वृंदा का, और कर दिया तो फिर अपने कर्मों से वो भोगने से बचा है क्या? नहीं बचा है। गंडकी नदी में पत्थरा बन करके उसको आज भी काले पत्थर मिलते हैं। नेपाल से जो नदी वहां से होते हुए यहाँ आती है, बिहार साइड में, पटना में, ये गंगा में मिल जाती है। उस नदी में काले ही पत्थर पाए जाते हैं। कहते हैं वही अभिशाप अभी तक चल रहा है। वो कब उसने किया था विष्णु ने वृंदा का सतीत्व नष्ट, लेकिन आज भी वो नदी में काले पत्थर पाए जाते। मतलब विष्णु भी अपने दुष्कर्म से नहीं बचे, पाप कर्म से नहीं बचे। पतित तो हुए, तुम भी हो जाओ पतित, तुम्हारे देवता पतित हैं, तुम भी हो जाओ। लेकिन जब वो पाप कर्म के फल भोग से नहीं बचे तो तुम उनकी उपासना करके कैसे बचोगे? इतनी बुद्धि नहीं है। विचार करके देखो। मैं किसी का आस्था को ठेस पहुंचाने का मेरा विचार नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि यदि तुम भटक रहे हो, अपने जीवन में दुख पा रहे हो, कहते हो कि अमुक देवता की उपासना कर लो, ऐसी पूजा, ऐसी प्रार्थना, इस मंत्र का जाप कर लो, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यदि मनोकामनाएं पूरी करने जाओगे तो दुर्दशा होगी तुम्हारी। फिर उस पाप कर्म से तुम बचे, क्योंकि तुम्हारी मनोकामना शुद्ध कहाँ है? तुम्हारी तो मनोकामनाएं अशुद्ध भी हैं। पहले तो तुम मन को शुद्ध करो। सबसे पहले काम क्या करो? मन को शुद्ध करो। उसके बाद में मनोकामनाएं पूर्ति के लिए किसी इष्ट या उपास को आप भजो, उसकी पूजा करो। पहले तो मन शुद्ध करो ना, क्योंकि तुम्हारे मन में तो पड़ोसी की हत्या, किसी की बहू बेटी के साथ व्यभिचार करने की मनसा, किसी की धन संपत्ति लूटने की इच्छा, ये सारी इच्छाएं हैं। हमसे आगे न बढ़े सामने वाला, ये सारी इच्छाएं हैं। यही तो इच्छाएं हैं। तो ये मनोकामनाएं मान लो पूरी हो गई तो आप पाप के फल भोग से बच पाओगे। पहले मन शुद्ध करो। मन शुद्ध कहाँ से होगा? इन चरित्रहीन, चरित्र भ्रष्ट देवताओं की उपासना या इनकी कथा से होगा? नहीं होगा। निर्मल पवित्र संतों के सत्संग से, उनके सानिध्य से, उनके आशीर्वचनों से आपका मन पवित्र हो सकता है। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने गुरु के चरणों में मस्तक नवाया। कृष्ण के भी 3 गुरु थे, राम के भी गुरु थे, और उन्होंने तो जीवन में जवानी में ही वनवास मिल गया और बड़े खुश हुए कि मुझे संतों की सेवा का अवसर मिला, और संतों को पूजते रहे। सिंहासन छोड़ के चरणोदक लेते थे, अपनी पत्नी सीता के साथ चरण धुलवाते थे,
और भवन में सिंचवाते थे, नहीं करते थे। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पत्नी को उन्होंने त्याग दिया, जाओ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाओ, वहीं बच्चे पैदा करना। अब हर बात थोड़ी रामायण में लिख दी जाएगी। और सीता जी फिर वहीं गई और बच्चों को उन्होंने कितना बढ़िया संस्कार दिया। बचपन में ही भरत शत्रुघ्न यहाँ तक कि हनुमान उनके बस में हो गए थे, हार के आ गए थे, परास्त होके आ गए थे। ऋषि मुनि तपस्वियों के सानिध्य में जब सीता ने बच्चों को जन्म दिया और संस्कार दिए तो अयोध्या के जितने भी ये योद्धा थे, यहाँ तक कि हनुमान भी हाथ जोड़े बैठे वहाँ हनुमान। तो आप संतों की महिमा कम समझते हैं? इस संसार में यदि संत ना होते तो संसार में कहीं सुख की गुंजाइश, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संतों की इतनी बड़ी महिमा है। साहिब कह रहे हैं कुंती कर्ण कुंवारहि जाया, कहीं कबीर हरि के गुण गाया, और कुंती कर्ण कुंवारहि जाया। लाइट जला के देखो तो घड़ी वाला, जाओ उधर इन्वर्टर वॉश करके आ जाओ। ऊपर की बटन बंद करना, इन्वर्टर की बंद मत करना। तो कुंती कर्ण कुंवारहि जाया। साहिब कह रहे कुंती ने दुर्वासा ऋषि की कृपा से देवहूति नाम की एक विद्या प्राप्त की थी। ठीक है, उस मंत्र से किसी को भी बुलाया जा सकता था। अब इन्होंने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की थी, है ना। देखो किसी भी ऋषि मुनि या संत की सेवा में कोई नौजवान युवती को नहीं रखना चाहिए। ये सावधानी आज मैं कह रही हूँ। कोई कितना भी सिद्ध संत आ जाए लेकिन अपनी बेटी को उसकी सेवा में समर्पित नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो साथ में लेके जाओ। एकांत लोकांत अकेले में बच्ची को मिलने मत दो। मैंने कहा ना, ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है। तो भाई आग और घी एक साथ रखने की क्या जरूरत है? अग्निकुंड सम नारी है, घृत समान नर होए, छुवत पिघलत तुरत ताते वर्जित सोए। गुड़ महुआ और दूध की तृतीया मदिरा जान, और चौथी मदिरा नारी है, मोहा सकल जहान। ये नारियों में सभी संसार के पुरुष मोहित हो गए। तो वहां दुर्वासा ऋषि की सेवा में कुंती को रख दिया। कुंती नौजवान थी, अब कुंती ने सेवा की। तो यहाँ ये पर्दा डाला गया है कि दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दे दिया, और मंत्र से क्या हुआ फिर? मंत्र देने से कहा कि आपको इस मंत्र के जाप करने से किसी भी देवता को आप बुला सकते हैं। तो उन्होंने कहा प्रयोग करके तो देखा। प्रयोग करके देखा तो कहते हैं इंद्र भगवान आ गए, है ना। कौन आए थे यहाँ पर? इंद्र भगवान आ गए। अब इंद्र भगवान आए नहीं, सूर्य भगवान आए भाई। सूर्य भगवान आ गए, सूर्य आ गए, सूर्य पुत्र है ना कर्ण, सूर्य भगवान आ गए। और उन्होंने कहा कि भाई अब मैं आया हूँ तो कुछ मांगो। उसने कहा मैं तो ऐसे ही प्रयोग करके देख रही थी भाई, ये मंत्र मुझे दिया है और इस प्रयोग से सच में कोई देवता आ सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कुछ मांगो कुछ मांगो। सूर्य ने कुंती को गर्भवती ही कर दिया। कुंती को देख करके वो इतना मोहित हो गए। सूर्य नाम का कोई भगवान, सूर्य ये नहीं, सूर्य नाम का देवता रहा। सूर्य देवता व्यक्ति, सूर्य भगवान कैसे आएंगे? नहीं तो सूर्य को समझ जाओ आप। ये सूर्य तो सूर्य के पास तुम जा नहीं सकते, सूर्य तुम्हारे पास आ नहीं सकता, भस्म हो जाओगे। तो सूर्य नाम का व्यक्ति आया और उसको गर्भवती कर दिया। अब बच्चा हो गया, पेट में बच्चा है कुंवारे में, तो उसको बहा दिया। एक कथा, एक कोई सूर्य नाम का व्यक्ति आया हो या ना आया, हो सकता है बृहस्पति ने ही कर दिया हो। मेरी विनती ये है, प्रार्थना ये है कि कभी किसी पर पुरुष से, किसी नौजवान लड़की को अकेले में बार बार मिलना नहीं चाहिए। और गुरु को भी अपने पास नहीं बुलाना चाहिए। वो गुरु भी खतरे में है,
वो गुरु भी खतरे में है। हमारे गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। आप शुद्ध हैं, मैं शुद्ध हूँ, लेकिन लोक के विरुद्ध है अकेले में मिलना जुलना किसी स्त्री का और किसी पुरुष का, भले वो संत हो या वो शिष्या हो, उसको भी नहीं मिलना चाहिए। बिना दो के कभी किसी से मिलो मत। इसलिए अकेले में आदमी पतित हो जाता है। इसलिए नियम बना हुआ है हमारे आश्रमों में कि कभी गुरुजी से भी मिलने जाना है तो 2 लोग जाना है। तो ये हमारी सुरक्षा के लिए है। इसमें हमारा किसी ये ना कहो सोना चांदी रखते हो, हीरा मोती रखते हो तो कितना ताले के अंदर। कहते हैं स्त्रियों को हमेशा पति पिता या पुत्र के संरक्षण में या भाई के संरक्षण में रहना चाहिए। तो इसमें तुम्हारी तौहीनी नहीं है, तुम मूल्यवान व्यक्तित्व के धनी हो। अरे भाई तुम्हारी सुरक्षा में तुम्हारे पिता, हाँ तुम्हारे भाई। तो ये क्योंकि भाई स्त्री के जो शरीर होता है या स्त्रियों की जो शील या मर्यादा होती है, इसको सुरक्षा के लिए इनको बॉडीगार्ड के रूप में रखा गया है। तो कभी अपने आप को स्वच्छंद नहीं समझना चाहिए, न करना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए यदि ये लोग आपके साथ में हैं, आपको प्रोटेक्शन में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी आप ये ना कहो कि नहीं हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये स्त्री का शरीर ऐसा है कि इसको या तो तुम स्वयं मजबूत बनो। तुम तो बैठी हो छुई मुई बन के, न तुम कराटे सीखी हो, न तुम कभी फाइटिंग सीखी हो, तुम तो बस चेहरे को सुंदर बनाने की कला सीखी हो। आजकल लड़कियों की जो शरीर है वो अपने आप को बिल्कुल छुई मुई बना के रखती हैं। यदि आप आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत नहीं है तो समाज में आप पुरुषों का मुकाबला नहीं कर सकती। पैसा ही बस नहीं चाहिए, बुद्धि और बल भी चाहिए। तो अब आप जो उसको जैसे भी प्राप्त कर सकें, लेकिन मैंने जो सावधानियों के बारे में मैं जो समझती हूँ, फॉलो करती हूँ, उसको मैं आपको बता रही हूँ। इस अनुसार आप चलेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, वरना आपकी सुरक्षा को खतरा है, होता ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी कुंती के बारे में। पेटी में रख कर के फिर कुंती ने कर्ण को बहा दिया। उस बच्चे को अधिरथ ने पाया, वह बच्चा पाल पोस करके उसने बड़ा किया, कर्ण के नाम से वो विख्यात हुआ। इस प्रकार से कथा को आप जानते हैं। पीछे तो ये महाभारत की कथा है कि पांडु बच्चों को जन्म नहीं दे पाए, तो इन्होंने कुंती ने फिर धर्मराज से नियोग किया, युधिष्ठिर को, वायु से भीम को और इंद्र से अर्जुन को, और माद्री ने अश्विनी कुमारों से बच्चे पैदा किए। तो ये पुराणों में ऐतरेय पुराण हो, सतपथ ब्राह्मण, ये जितने ये पुराण बने हैं, इनका सबका इसमें उल्लेख दिया है कि ऐतरेय ब्राह्मण में 13 और 19 के अनुसार प्रजापति ने अपनी पुत्री उषाए एक रूपक दिया है कि भाई ऐसा नहीं है। कुंती के इसके साथ में द्रौपदी, कुंती के साथ में जो कर्ण का जो बताया जाता है, इसमें बताया है कि उषा सुबह की लालिमा है, उसके पीछे सूर्य जाता है, सूर्य से ही उषा पैदा होती है, और सूर्य के पूर्ण आगमन से उषा पतित यानी नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन भी अलंकारिक ही लगता है। सतपथ ब्राह्मण 3/3/4/18 में इंद्र को अहिल्याजार कहा गया है। कुमारिल तथा स्वामी दयानंद सरस्वती आदि विद्वान अहिल्या का अर्थ रात कहते हैं, जिसमें अह यानी दिन, लया यानी लीन समाप्त रहता है। इंद्र का अर्थ सूर्य है, सूर्य को बताए हैं। जार कहते हैं जीर्ण होने को, अंतर्ध्यान तथा समाप्त करने वाले को। इंद्र अहिल्या पर जार कर्म करता है, अर्थात सूर्य रात को समाप्त कर देता है। सूर्य युक्त है तो रात समाप्त हो जाती है। गौतम अहिल्या का पति है, इसका अर्थ है चंद्रमा रात का नायक है। चंद्रमा को यहाँ गौतम अर्थात तेज चलने वाला कहा गया। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र गमन तथा इंद्र का अहिल्या से जारत, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि कुछ विद्वानों ने उन्हें रूपक मात्र मानते हैं।
अतएव वे कोई दोष युक्त घटना नहीं है, किंतु पौराणिक लोग कहते हैं कि इस प्रकार यदि हम पुराणों की कुछ कथाओं को रूपक मानेंगे तो अन्य कथाओं की क्या दशा होगी। ये रूपक नहीं है, क्योंकि एक को आप रूपक कह सकते हैं अहिल्या के बारे में या कुंती के बारे में, ये चंद्रमा और ये सूर्य के बारे में आप रूपक कह सकते हैं, लेकिन बाकी कथाएं यदि ये कपोल कल्पित हैं या ये रूपक हैं तो फिर ऐसी कथाएं इनको इस ढंग से प्रस्तुत करने की क्या जरूरत थी जिससे कि आदमी का शील और चरित्र भ्रष्ट हो रहा है। ऐसी कथाएं लिखने की जरूरत नहीं थी। सतगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं यदि देवता रूपक मात्र हैं तो उनकी पूजा का फिर कोई अर्थ भी नहीं। ये रूपक बस है तो कैसे पूजा करोगे आप। रूपक मात्र कथाओं में दिया गया है तो फिर पूजा किसकी करोगे। व्यक्ति यदि कोई देवता व्यक्ति है तो उसके युक्त मलिन आचरण को देखते हुए भी वो पूजा के योग्य नहीं है, पूजा के योग्य नहीं है। इस प्रकार का उसका आचरण है। मनुष्य विषय वासनाओं में डूबकर पतित है, उसे अपने कल्याण के लिए उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए जो विषयों से विरक्त और सदाचार संपन्न है। तो ऐसे तो निर्मल संत ही है। इन देवताओं का किसी भी देवता का चरित्र उतना उज्जवल नहीं है। और वे संत गुरु यदि हमें आज वर्तमान में मिल जाते हैं, उनकी रहनी उनका आचरण पवित्र है और वो पवित्रता की बात करते हैं, स्वयं पवित्रता से रहते हैं और उसी की चर्चा करते हैं, तो ऐसे महापुरुष का सानिध्य शीघ्र अति शीघ्र हमें प्राप्त करके अपने आत्म कल्याण का और चरित्र निर्माण का कार्य कर लेना चाहिए। जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होता है तब तक आत्म कल्याण संभव नहीं है। चरित्रहीन व्यक्ति कभी आत्म कल्याण की आशा ना करे, क्योंकि चरित्र ही वो रीढ़ है, वो नींव है, वो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। यदि आपका चरित्र ही भ्रष्ट हो गया, आपकी मन इंद्रियां ही आपके वश में नहीं है, तो आप आत्मा और परमात्मा को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मलिन देवी देवताओं की उपासना करने से अच्छा है कि हम निर्मल महापुरुषों की उपासना करें और अपने चरित्र का निर्माण करके अपने आत्म कल्याण का काम करें। तो आज का विषय तो सिर्फ इतना था कि हमारी उपासना का केंद्र ये मलिन देवी देवता नहीं हो सकते हैं, केवल निर्मल संत हो सकते हैं। और निर्मल संतों का हम उनका सानिध्य प्राप्त करें, उनकी रहनी, उनकी ज्ञान, उनके आचरण के अनुसार अपने जीवन को भी निर्मल पवित्र बनाएं, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो सकते हैं। मैंने कहा ना, हम लोग बहुत दुखी हैं, इस झांसे में है कि इस देवता की उपासना, पूजा, प्रार्थना, वंदना, ऐसा मंत्र, ऐसी साधना करने से हमारी सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो सर्व मनोकामना पूरी होंगी नहीं, सर्व मनोकामना की पूर्ति में तुम्हारा विनाश जरूर हो जाएगा, तुम पथभ्रष्ट जरूर हो जाओगे और तुम्हारे जीवन के कभी दुख दूर नहीं हो सकते। यदि दुखों को दूर करना चाहते हो तो इच्छा कामनाओं की परीक्षा करना सीखो, जो आवश्यक है उसकी इच्छा पूर्ति करो, बाकी इच्छा अर्थात आवश्यकता की पूर्ति करो। इच्छा कभी किसी की पूरी करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा पतन होना पक्का है। तो अभी हम वाणी को देते हैं यही विराम, और किसी की भावना को ठेस लगा हो तो समझने का प्रयास करे और चिंतन करे और मनन करे या मुझसे बात करे।